नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित और व्यूअर्स, अभी मैं हूं नेशनल हाईवे 244 के ऊपर एक लिंक रोड लोकेट करती है जिसका नाम जो है खिलानी गोहा द्रंगा रोड के नाम से ये जाना जाती है ये लिंक रोड। और इस लिंक रोड पे अगर हम जो बड़े बड़े गांव जो लोकेट करते हैं अगर उनको देखें तो सबसे पहले द्रंगा, गोहा, भरगरा, हम्बल और कलहुत्ता और ऐसे और बहुत सारे गांव जो हैं इस एरिया में इस मरमत हम ब्लॉक में देखें तो लोकेट करते हैं। और ये सड़क जो है, ये लिंक रोड जो है, इन सभी एरियाज को कनेक्ट करती है। आज की स्टोरी इसी लिंक रोड के ऊपर है और खासकर जहाँ से इसका बिगिनिंग पॉइंट है, ज़ीरो पॉइंट है, जहाँ से ये रोड शुरू होती है, वहाँ से लेके और 1 किलोमीटर का तक का आगे जो स्ट्रेच है उसकी हालत अगर हम देखें तो बहुत बुरी है। एक तरह से उस पर दया आती है उस रोड को देख के। अब 1 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर जो मैंने खुद काउंट किया वो कम से कम भी 20 जो खड्डे थे वो तो मैं काउंट किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिए। और ड्रेनेज का भी इशू है, पानी जो है उसके लिए रास्ता नहीं है तो पानी बीच सड़क से ही बह रहा है। और लोगों को क्या समस्याएं आ रही है, जो वाहन चालक हैं उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और इस रोड की जो एग्जैक्ट कंडीशन जो है उसको आपके सामने लाने का, दिखाने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए देखते हैं ये जो गोहा मरमत की जो रोड है जिस पे ये बड़े बड़े गांव लोकेट करते हैं, 1 किलोमीटर के स्ट्रेच के भीतर इसकी क्या कंडीशन है और लोगों का इस पे क्या कहना और डिपार्टमेंट से किस तरह की गुहार लगा रहे हैं और क्या अभी तक इस रोड का बना है। आइए देखते हैं। लिंक रोड जो हमारी गोवा मरमत की है उसके ऊपर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ यहीं के एक सीनियर सिटीज़न हैं मास्टर धर्म सिंह जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस रोड की जो कंडीशन और इसकी हालात को सुधारने के लिए जो यहाँ के लोकल है उन्होंने किस तरह का प्रयास किया। तो मास्टर धर्म सिंह जी, मैंने रोड का 1 किलोमीटर के पैच के ऊपर मैं स्वयं चला, देखा, बहुत बुरी हालत है। मैं काउंट करता गया और मुझे लगभग 20 खड्डे जो हैं वो मैं गिनती किया, उसके बाद फिर मुझे भूलना पड़ा। तो बहुत बुरी हालत है, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ कुछ इस रोड की कंडीशन को बयान करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसमें डिपार्टमेंट की एक कमज़ोरी है कि जब जो ऊपर आश्रम के पास से जो उन्होंने नाली बनाई उसके आगे बीच में एक पेच पड़ता है जहाँ उस शख्स ने, जिसकी ज़मीन साथ में थी, उसने नाली बनाने नहीं दी और डिपार्टमेंट कोई ख़ास कार्रवाई न कर सका। तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी डिपार्टमेंट की है कि उसके बाद जो नाली बनाई भी उसके आगे, तो उसमें लोगों का इतना गैर तरीके से, एक नाजायज़ तरीके से उस नाली पर भराई कर दी। उस का जो असर पड़ा तो पानी सड़क में आने लगा और खड्डे बनते गए और वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक उस नाली को बंद कर दिया। बंद करने में जो इस वक्त भी वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, शायद आपने उसको देखा अभी, तो वो जो कुछ कसर थी वो अभी भर दी है नाली। तो ये तो कंडीशन फिर लोग खुद ही बनाते हैं, जिम्मेवार फिर सरकार को ही ठहराते हैं। डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है अलबत्ता, क्योंकि एक शख्स ने वहाँ पर वो पेड़ पौधे लगा दिए थे, तो कहता है ये मैंने इसका मुआवजा नहीं लिया है, डिपार्टमेंट ने कोई उस पर कार्रवाई की नहीं, तो वहाँ नाली नहीं बनी। वो थोड़ा सा पोर्शन कोई 30-40 मीटर का, मगर बाकी जो था वो तो बनाई थी नाली, वो अभी वहाँ पड़ी हुई है, उस पर मलबा भर दिया लोगों ने। बनी कि नहीं बनी? बनी थी, कच्ची बनी थी मगर पक्की नहीं, अभी वहाँ पर पड़ी हुई है, नज़र आ रही है, आधे आधे कुछ पोर्शन में बनी हुई है। तो बाकी पोर्शन वो बंद कर दिया। अभी मशीनें वहाँ लगी रहती हैं, लोगों का सामान वहाँ पड़ा होता है। तो इसमें लोगों का भी एक कसूर है। दोष देना सरकार के लिए या डिपार्टमेंट के लिए तो आसान है, वो है भी, उनका भी कसूर है। अगर वो कड़े कदम उठाएं तो वो नाली बंद क्यों हो?
तो इसके अतिरिक्त क्या कहेंगे? बिल्कुल विवर्स, ये टू वे प्रोसेस है। सरकार ने अगर नाली बना के दी थी, हालांकि कंडीशन अभी भाई साहब कह रहे हैं कि कच्ची थी, वो पक्की बननी चाहिए थी। उसके बाद फिर अगर उसमें कोई भराई होती है तो उसको खाली करना सबसे पहले तो जो जिसके घर के आगे नाली है उसकी स्वयं की जिम्मेवारी बने कि अपना वो पैच बिल्कुल साफ़ रखे। अगर फिर भी वो भर जाती है तो डिपार्टमेंट को देखना चाहिए आके कि जिन जिन जगहों पे लोकल अगर नहीं भी पहुंच सकते हैं तो मशीनों के ज़रिए या बाकी जो प्रोसेस करके नालियों को साफ़ रखा जाए, ताकि बारिश के मौसम में पानी का जो निकास है वो निकलता जाए, सड़कों पे ना आए। पानी सड़क पे नहीं आएगा तो सड़क भी बचेगी और पानी भी जो है वो अपने रास्ते चलता जाएगा। अब ब्लैक टॉपिंग की बात करें, ये तो नालियों का मसला रहा। ब्लैक टॉपिंग की बात करें तो ब्लैक टॉपिंग कितनी देर पहले हुई थी सड़क, और अभी देखें तो बहुत बुरी हालत है। देखिए सर, ब्लैक टॉपिंग शायद 1.5 साल हुआ है। उसके आगे पीछे भी तो ब्लैक टॉपिंग नज़र आ रही है। अगर उस बीच के पोर्शन में वो ब्लैक टॉपिंग वो छोड़ी नहीं थी, वहाँ भी की हुई थी, अच्छी तरह से की थी। मगर वही है, जब पानी और लोगों का अंदर वो बाथरूम का, उनके खड्डे का, कहीं से वो सारा सड़क में होता है, उससे वो ये ब्लैक टॉपिंग सब ख़त्म हो गई। वहाँ खड्डे बन गए हैं। वहाँ छोटी गाड़ी का तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। उसमें भी पब्लिक का ही कसूर है। पब्लिक का कसूर है, परंतु मैं ये कहूँगा कि इस डिपार्टमेंट को एक कंक्रीट पक्की नाली जो है ड्रेनेज सिस्टम खड़ा करके लोगों को देना चाहिए। फिर उसके बाद जो अगर भराई होती है किसी भी कारणवश, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट अगर कार्रवाई करे तो वो जायज़ भी है, क्योंकि अगर कच्ची नाली होगी तो नेचुरल सी बात है पानी बारिश से वो टूट जाएगी, कहीं ना कहीं भरी जाएगी। तो अगर डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से उसको करे, कंक्रीट वे में करे, पक्के तरीके से करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में ये कंडीशन, ये सिचुएशन जो है वो सुधर सकती है। अगर आप आश्रम के पीछे वाली अगर रोड देखेंगे तो वो लगभग ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक है, परंतु आश्रम के आगे वाला जो पैच है और बिल्कुल नीचे मेन रोड तक जहाँ पे नेशनल हाईवे 244 मिलता है जाके, वहाँ तक इसकी हालत बहुत बुरी है। आप मेरे पीछे डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपकी शुरुआत, हमारी शुरुआत एक खड्डे से होगी और चिड़ियाएँ इसमें पानी पी रही हैं और एक तरह से स्विमिंग पूल के तौर पे इसको यूज़ करके नहा रही हैं। बहुत अच्छा दृश्य है ये, चिड़ियों के लिए अच्छा दृश्य, परंतु जो वाहन चालक हैं, बाकी लोग हैं, उनके लिए अच्छा दृश्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम सईदुल्ला। जी सईदुल्ला जी, ये जो रोड की हालत है, और आप मुझे लगता है इसी रोड पे अप्लाई करते हैं, डेली चलते होंगे, तो किस तरह का खतरा जो है आपको मंडराता हुआ दिख रहा है? हाँ, डेली तो नहीं चलता हूँ, लेकिन मैं जम्मू श्रीनगर भी चलता हूँ, जम्मू डोडा भी चलता हूँ। लेकिन ये आबाई गांव के लिए हमारा रोड जा रहा है, मरम्मत जा रहा है। मरम्मत का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन इसमें ये तो थोड़े से खड्डे हैं यहाँ पे। अगर आप कलौता से आगे आएँ, कंपनी वालों ने काम किया तो वहाँ बड़े बड़े रैंप बन गए हैं। कभी कभार अगर डीसी साहब पीछे आते हैं तो उन रैंप को फिल किया जाता है, या किसी भी मिनिस्टर को अगर पीछे आना हो। एक नदी है, वहाँ नाम है खांक नाला, उसमें हर क्या बोलते हैं सियासी पार्टी ने एक एक पुल बनाया। जब भी हम सियासी पार्टी के पास गए, उनको कहा कि इस पे एक पुल बनाओ। जब वहाँ बारिश होती है तो बारिश में तूफ़ान जब ज़्यादा आता है तो गाड़ी लगभग शीशे तक पानी आता है, लेकिन फिर भी लोग रिस्क लेते हैं, पेशेंट को लाते हैं, एम्बुलेंसें आती हैं, कई लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। जब भी आते हैं वो बोलते हैं हम आपके रोड को ठीक करेंगे, लेकिन ठीक अभी तक नहीं हुआ। व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ को मेंशन करना मैं चाहूँगा कि जैसे अभी सैदुल्ला जी ने अपनी बाइट में मेंशन किया कि कलहोत्ता गांव का उन्होंने ज़िक्र किया यहाँ पे, तो व्यूअर्स ये कलहोत्ता गांव जो है ये वही गांव है जहाँ से अपने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक गहरा और भावनात्मक संबंध रखते हैं, क्योंकि उनके उनका जो परिवार है वो इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पिताजी ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है इस सड़क को मंजूरी दिलाने से लेके इसको बनाने तक में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी।
और आज भी अगर हम देखें कि कलहोत्ता गांव के लोग या इसके आसपास के गांव के लोग जितने भी हैं, जब इस सड़क का उपयोग करते हैं तो उनके साथ कि सड़क के साथ उनका एक विशेष, उनको एक लगाव जो है वो महसूस होता है और वो करते भी हैं। और दे look up to him with the hope and expectation that the condition of this road will be improved to the highest standards, reflecting the legacy and commitment of his family to the community. और व्यूअर्स ये भी हम जानते हैं कि जब भी इस रोड का नाम आएगा, गोवा मरमत रोड का जब भी नाम आएगा, तो कलहुत्ता का तो ज़िक्र आएगा ही आएगा। और जब भी कलहुत्ता का ज़िक्र आएगा तो डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी की फैमिली, परिवार का ज़िक्र आएगा। और जब भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का ज़िक्र आएगा तो इस रोड से जो एक्सपेक्टेशन है या रोड मेंटेनेंस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं लोगों की। और वो इस रोड की ऐसी हालत जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसा हो जाए तो उसको वो दे कांट एक्सपेक्ट इट कि भाई ऐसा जो है हो सकता है। सड़क का तो बुरा हाल है ना, बुरा हाल है। बहुत मुश्किल से गाड़ी चलती गाड़ी का कितना नुकसान होता है इस तरह की सड़क? है। ये तो सस्पेंशन हमें पर हफ्ते करवानी पड़ती है ना, यहाँ बहुत रिस्क है गाड़ी चलाना। रोड का बहुत बुरा हाल है रोड का। जी जी। हाँ, दिन ब दिन बुरा ही हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। जी सर, ये जो सड़क की कंडीशन है जिस पे आप गाड़ी कंडीशन तो चला रहे हैं, कंडीशन तो बहुत ख़राब है सर। बड़ी मुश्किल आती है गाड़ी चलाने में, बड़ी मुश्किल आती है सर। तो इसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आप अपील? तो उनके साथ तो ये हमारी यही अपील होगी कि सर ये रोड ज़रा देखें, वो भी इतने खड्डे हैं, बड़ी मुश्किल आती है गाड़ी गाड़ी चलाने का में। कितना नुकसान होता है? बड़ा VNT ज़्यादा नुकसान होता है सर। बहुत ज़्यादा होते हैं। कम से कम भी हमें मतलब कि एक महीने में कम से कम भी कोई 7-8 हज़ार गाड़ी पे लगाना पड़ता है, तो उसके बाद गाड़ी चलती है हमारी। अगर सड़कें अच्छी हो तो गाड़ी की अच्छी होगी तो सर सारी चीज़ें अच्छी हैं। सवारी भी कंफर्टेबल रहेगी, सवारी को भी दिक्कत नहीं आएगी, हम भी, हमारी गाड़ी की कंडीशन भी ठीक रहेगी। और एक्सीडेंट होने का खतरा? बड़ा ज़्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा सर। इधर आगे देखो, इधर 0 पॉइंट पे इधर बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकालनी पड़ती है। वो अभी भी यहाँ पे मैं वहाँ से आ रहा था तो इधर मतलब टक्कर लगने का पूरा चांस है। खड्डे हैं, जाना कहाँ है हमने, बड़ी मुश्किल आती है सर। थैंक यू सर। आप खुद देख सकते हैं कि रोड के नाम पे ये धब्बा है, रोड तो है नहीं इसमें। ठीक है, खड्डे खड्डे पड़े हैं, गाड़ी क्यों तो तबाही है सर। तो एक्सीडेंट होने का भी बहुत खतरा रहता जी सर, एक्सीडेंट है, गाड़ियां ख़त्म हो जाती, जो न्यू गाड़ियां आती, न्यू गाड़ी कोई लेता है सर, उनकी भी तो देखिए ना हाल की क्या हाल होता है इन गाड़ियों का, आप खुद देख रहे हैं दृश्य। तो क्रॉसिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम? सर बहुत प्रॉब्लम आती है सर। तो वेयर एंड टियर एक्सपेंसेस कितने लग जाते हैं गाड़ी पे आपके? अगर सड़क अच्छी हो तो गाड़ी बचती है, लाइफ उसकी बढ़ती है। जी सर, लाइफ ऐसी बढ़ती है। कंडीशन में चलने से तो और खर्चे हैं। और सर 3 महीने के बाद गाड़ी आप देखोगे ख़त्म कबाड़ में बेचनी पड़ेगी। और अगर पेशेंट कोई पीछे बिठाया है जी सर, उसको तो और ज़्यादा वो तो सर ऑलरेडी इधर ही, मतलब वो डोडा होने से पहले, पहुंचने से पहले सर कि रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। सो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पे एक और खड्डा आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके साथ ये नल जो है बिल्कुल ये फ्री है। आप देख सकते हैं कैसे हिल रहे हैं। यहाँ पे रात को कोई भी एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और नीचे मकान है। पिछले साल यहाँ पे फ्लड एक आया था, पानी अचानक से आने की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ना होने की वजह से वो सारा का सारा पानी जो है इस रास्ते से ये नीचे बहता गया। और नीचे आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया है और इसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो गई। और नीचे बिल्कुल एक पॉपुलेटेड एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, जिसकी वजह से जान और माल का नुकसान जो है बार बार होने से बचा है। अब यहाँ पे कुछ लोकल्स भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कंडीशन तो बहुत ज़्यादा बुरी है, तो इसके ऊपर ये क्या बात रखते हैं अपनी और कहाँ तक इनकी बात पहुँची अभी। जी बाबू जी, आपका क्या नाम है?
जी राजेश बाबा है। जी राजेश जी बताइए, ये बड़ी बुरी हालत है रोड की यहाँ। जी जी सर, यहाँ फ्लड आते रहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा नाला है, तो नाला से पानी आते ना, सारा पानी देखते हैं रोड के यहाँ बच के मकान उकान गिरने को हो जाता है। हाँ, जो आगे उधर से भी आते हैं, फ्लड आते हैं सर। यहाँ पर आश्रम है, महर्षि में ही आश्रम है गोवा रोड पर। यहाँ 25 साल हो गया मुझे रहते हुए यहाँ पर। बहुत बार ये डंगा बहुत बार टूटा है, गाड़ी गिरने का डर यहाँ पर रहा। ये डंगा कई बार बनाया, ट्रक आते हैं, यहाँ छोटा रास्ता है के कारण कई बार। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये लोगों ने खुद ही, मुझे लगता है मिट्टी खुद जो है डंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मिट्टी जो है यहाँ पे डाली हुई है, मिट्टी के ढेर डाले हुए हैं ताकि थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाए। बारिश के मौसम में पूरा पानी जो है इसको ले जाता है नीचे, और नीचे आप देख सकते हैं कि सारा ये रेजिडेंशियल एरिया है, लोग रहते हैं यहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, काम होगा और पक्की नालियाँ बनेंगी, और लोग भी अपनी जिम्मेवारी से उन नालियों को नहीं भरेंगे, गंदगी से नहीं भरेंगे, और ब्लैक टॉप भी बचा रहेगा, और लोगों का जीवन और लोगों का सफ़र और लोगों का जो आम जो तरीके से दिनचर्या चलती है वो स्मूथली चलेगी। फिर आपसे एक मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ किसी एक नए एरिया में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।